हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर प्रोसेसर और जो मोबाइल प्रोसेसर जो भी सीपीयू जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस प्रोसेसर को देख रहे होंगे और इसके बारे में आप जानते होंगे कि ये जो बना होता है सिलिकॉन का बेसिकली बना होता है। और ये क्या होता है, हजारों मिलियंस ऑफ रजिस्टर और ट्रांजिस्टर का सेट होता है। तो जो कैसे बनता है, एक सिलिकॉन चिप होती है जैसे हम दिखाते हैं। ये जो डिस्प्ले पर हम देख रहे हैं कि डिस्क टाइप की ये सिलिकॉन चिप होती है। बेसिकली ये जो हमारी क्या बोलते हैं बलू होती है ना, रेत बोल सकते हैं। रेत में जो क्या होता है कार्बन होता है, तो कार्बन और इस सबको जब अधिकतम मात्रा में हीट करके इसकी प्रोसेस होती है जो बहुत बड़ी होती है, जिससे इसमें ट्रांजिस्टर और रजिस्टर को डिजाइन किया जाता है और बनाया जाता है एक डायग्राम के जरिए। तो ये बेसिकली सर्किट आईसी होती है जिसे ये इंटीग्रेटेड सर्किट। तो प्रोसेसर का काम यही होता है कि जो कंप्यूटर में जो भी कैलकुलेशन होती हैं, जो भी वर्क होते हैं, वो जीरो वन की फॉर्म में होते हैं। तो इसको सीपीयू में बहुत सारे टाइप भी होते हैं। और जो कंप्यूटर की सीपीयू जो कंपनी बनाती है वो बेसिकली दो ही कंपनियां एएमडी और इसका इंटेल। तो इंटेल अच्छा माना जाता है और एएमडी थोड़ा ऐसे माना जाता है। तो इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बस ये बता रहा हूँ कि ये जो इंटेल कंपनी इसका प्रोसेसर कुछ कंप्यूटर के मामले में ज़्यादा होता है। जो मोबाइल की कंपनी आते हैं वही बहुत सारे प्रोसेसर आते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कॉलकॉनम हो गया, सैमसंग हो गया, एक्सोनस हो गया, ये सैमसंग का वही होता है और ये एप्पल का M1 चिप वगैरह चलते हैं। ये सब मोबाइल प्रोसेसर कंपनियां हैं। और एप्पल का जो चिपसेट होता है वो मोबाइल में और सीपीयू में कंप्यूटर में वो सेम ही काम कर लेता है। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले थे कि जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर और रजिस्टर के एक सेटअप होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, जो सिलिकॉन चिप पर बनाया जाता है, यानी कि एक सर्किट होता है इंटीग्रेटेड। तो उस पर ये वर्क करता है और इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर प्रोसेसर में बात करें तो इंटेल का जो प्रोसेसर आता है उसमें भी बहुत सारी जनरेशन्स हो गए, टाइप हो गए, जिनमें मेन क्या होता है कि मेन होता है इसमें सीपीयू कितने कोर का है। कोर आप जानते होंगे। तो कोर बेसिकली ऐसा होता है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोर बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि कोई एक बंदा अगर एक काम को थोड़ी एक घंटे में करेगा, तो अगर उसी के अंदर हम एक ही काम को करने में अगर दो बंदे लगाते हैं तो वो काम और फास्ट हो जाएगा। और अगर उसी के अंदर हम चार बंदे लगाते हैं तो वो काम और फास्ट हो जाए। इसी तरीके से ये जो कोर होते हैं वो सीपीयू के अंदर काम करते हैं कि जितना भी कोर ज़्यादा सीपीयू में होगा तो वो काम उतनी जल्दी फास्ट होगा। और इसमें जो थ्रेड्स भी होते हैं वो मल्टी थ्रेड से हो जाते हैं। जैसे एक कोर के अंदर दो थ्रेड हो गए, एक कोर के अंदर चार थ्रेड हो गए। तो ये थ्रेड बेसिकली ऐसे काम करते हैं कि जो हमारे जीरो वन की फॉर्म में होती है, तो ये जो थ्रेड होता है क्या करता है कि सीपीयू को काम क्या करता है, ये बेसिकली काम लेता नहीं, इसको काम देना पड़ता है। कि इसे तो समझ में नहीं आता कि हम क्या लिख रहे हैं, ABCD या जो भी कोई नाम हो गया या 1 2 3 है, तो इसे समझ में नहीं आता। तो इसे जीरो वो या वन की फॉर्म में समझ में आती है। तो इसे हम क्या करते हैं कि थ्रेड्स के जरिए हमने जैसे कि सीपीयू को कोई काम दिया कि हमें चलो ये फाइल कहीं कॉपी करनी है। तो अगर एक ही सीपीयू रहेगा तो वो अगर एक काम करने में बिजी रहेगा तो फिर बाकी का काम तो पड़ा रह जाएगा। तो इसी में क्या करते हैं कंपनी वालों ने कुछ ऐसा किया कि इसमें मल्टी थ्रेड ला दिया, जिसमें दो थ्रेड हो गए, चार थ्रेड हो गए। तो थ्रेड क्या करता है, अगर वो कॉपी का काम कर रहा है और आधा अगर थोड़ी बहुत भी पावर सीपीयू में है, तो फिर जब तक वो कॉपी काम चल रहा है या फिर वो किसी काम में बिजी है या फिर उससे फ्री होता है, कहीं से फाइल लाने में बिजी है, तो क्या करेगा दूसरा थ्रेड जो होगा उसमें, तो वो दूसरा काम करेगा। यानी कि उसी टाइम हम क्या अगर गाना सुनना है या फिर कोई वीडियो प्ले करना है, तो वो क्या काम करेगा सीपीयू को बोलेगा कि जब तक तुम फ्री हो तो बैठो नहीं और आपको ये काम करना है। तो बेसिकली थ्रेड ऐसे काम करेगा। तो थ्रेड में जो सीपीयू में कोर्स आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि सिंगल कोर्स में एक ही एक प्रोसेसर के अंदर जो एक काम करने वाला होता है। और डुअल कोर में दो बंदे काम करने वाले होते हैं। और क्वाड कोर जो होता है वो चार का सेट होता है जिसमें चार बंदे काम करने वाले होते हैं। और हेक्सा कोर इस तरीके जिसमें आठ को मतलब छह जो बंदे होते हैं वो काम करने वाले होते हैं। और वैसे ही ओक्टा कोर हो जाएगा जिसमें आठ बंदे हो जाएंगे। और डेका कोर होता है जिसमें 10 बंदे हो जाएंगे। तो इस तरीके से में जो काम करने वाले इसी में जो क्या बोलते हैं इसमें जो थ्रेड्स होंगे वो उसी हिसाब से कंपनी डिसाइड कर दी कि इसमें कितनी प्रोसेसिंग पावर, तो उस हिसाब से उसमें क्या है थ्रेड डाल दिए जाते हैं या फिर डिजाइन किए जाते हैं। तो सीपीयू का ये जो वर्क है। और अगर आप सीपीयू के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, बेसिकली सीपीयू को हम खोल के नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपको देखना है कि इसके अंदर क्या होता है और कैसे ये अंदर से दिखता होगा, क्योंकि आज तक कि मुझे नहीं लगता किसी ने देखा हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दे दूंगा जिसमें हम दिखाएंगे कि ये जो सीपीयू होता है
वो कैसे वर्क करता है और क्या बोलते हैं सीपीयू कुछ इस टाइप का देखने में होता है। आप ये देख सकते हैं बड़ी इमेज है। तो ये जो सीपीयू होता है ऊपर ये जो प्लेट लगी हुई है, ये जो क्या बोलते हैं तांबे की एक कोटिंग होती है, जो कि क्या होती है सीपीयू जब काम करता है कोई वर्क करता है तो वो क्या होता है हीट होने लगता है। तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए या फिर हीट को कंट्रोल करने इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है, जो क्या होता है इससे हीट लेके फैन पे ट्रांसफर हो जाती है और फैन उसको कूलिंग करने का काम करता है, यानी कि जो वर्किंग करेगा इतना ही फास्ट वर्किंग करेगा उतना ही हीट होगा। तो सीपीयू का ये वर्क है। और मोबाइल प्रोसेसर में तो आप ये प्रोसेस देखते हो और मोबाइल प्रोसेसर कंप्यूटर प्रोसेसर में एक ये बात होती है कि जो कंप्यूटर को बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, मोबाइल को एक बार में एक ही काम। तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर वो ज़्यादा हीट होता है और मोबाइल का प्रोसेसर बहुत कम हीट होता है। और ये क्या बोलते हैं बहुत ही मिनी स्केल पर, और क्या बोलते हैं इसे जो सीपीयू है बहुत ही छोटे यानी कि कॉम्पैक्ट इसे बोलते हैं। और ये जो कंपनियां ये अपनी अपनी हर कंपनी जो है अपना सीपीयू अलग डिजाइन करती है। जैसे क्वालकॉम हो गया स्नैपड्रैगन, और एक और आता है जिसकी कंपनी का मुझे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन क्वालकॉम का हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छा है। सैमसंग का एक्जोनस है, M1 सैम एप्पल वालों का है जो कि बहुत अच्छा है। इंटेल का अभी कोई मोबाइल में फ़िलहाल कोई सीपीयू ऐसा आता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ भी किसी ऐसी बात चली कि इंडिया ने भी खुद का प्रोसेसर जो है वो बनाया है जिसका नाम है शक्ति नाम कुछ करके दिया गया है, वो भी अच्छा प्रोसेसर है। तो चलिए हमने जो भी प्रोसेसर के बारे में डिटेल वीडियो थी वो आपको बता दी, लेकिन आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं कि जो प्रोसेसर है इसके अंदर क्या होता है काट पीट के तोड़ के हमने इस पे एक्सपेरिमेंट हमारा जो दूसरा चैनल है तो उस पर अभी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या होता है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रखते हैं आपके कमेंट के ऊपर कि आप क्या कमेंट करते हो, उसी हिसाब से हम अपना क्या है अगला जो नेक्स्ट वीडियो वो आपको देंगे। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।